जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। तो उसके अंतर्गत पर अगर आपका इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटसेट्रा अगर वो इंक्लूड हो जाता है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत पर मैं आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड करूँगा। और इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। इससे पहले वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, देख लीजिएगा कि फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपके लिए क्या जारी किया गया, क्या आपके पास में जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल है एटसेट्रा जो भी है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत आपको दिखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। अगर आपके एग्जाम की बात की जाएगी, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत पे सीबीटी टेस्ट होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट हो गया। सेकंड स्टेज के अंतर्गत पे भी आपका क्या है कि सीबीटी टेस्ट होना है, और उसके बाद में थर्ड स्टेज में क्या होना है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका सीबीएटी होना है। फिर उसके बाद में फोर्थ फेज के अंतर्गत पे जो भी है, यहाँ पर फोर्थ स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिफ्थ में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं जिसके अंतर्गत पे पैटर्न सिलेबस है। यहाँ पर जैसे बात करी गई है, सीबीटी फर्स्ट में जो होना है ड्यूरेशन अवधि 60 मिनट है, जिसके अंतर्गत नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाएगी 75 क्वेश्चन, और मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो 75 मार्क्स होगा पर क्वेश्चन पर 1 मार्क्स का इसके अंतर्गत होगा। और इसके अंतर्गत पे देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 अगर एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, आपके लिए इसका एलिजिबिलिटी बेस की बात की जाएगी तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स लेके आना जरूरी है, ओबीसी के लिए 30% मार्क्स, और शेड्यूल कास्ट के लिए 30% मार्क्स, और शेड्यूल टाइप के लिए 25% मार्क्स लेके आना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले सीबीटी बेस के अंतर्गत पे फर्स्ट एग्जाम होना है, तो जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स में से कौन कौन से टॉपिक है ये चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम से आपसे पूछा जाएगा, और बोर्ड मास से पूछा जाएगा, डेसिमल हो गया, और फंक्शन इसके अंतर्गत पे फ्रैक्शन बेस से रिलेट हो जाता है, और उसके बाद में एलसीएम इंक्लूड हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और उसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस और परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क्स, टाइम एंड डिस्टेंस, और उसके बाद में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस से टॉपिक हो गया, और एल्जेब्रा हो गया, ज्योमेट्रिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक्स, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, और आगे उसके बाद में टॉपिक है स्क्वायर रूट्स और एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक हो गया, पाइप और इसके अंतर की बात करेंगे तो सिस्टर्न हो गया। ठीक है ना, जिसको क्या कहा जाता है, टंकी कही जाती है। ठीक है ना, क्या हो गया, पाइप से एंड सिस्टर्न हो गया, सिस्टर्न मतलब टंकी, पाइप टंकी का जो टॉपिक है। सेकंड भी टॉपिक है मेंटल एबिलिटीज की बात करेंगे तो एनालिसिस हो गया, फिर उसके बाद में अल्फाबेटिक्स एंड नंबर्स सीरीज और कोडिंग एंड डिकोडिंग से मैथमेटिकल्स, ऑपरेशंस और रिलेशनशिप्स, सिंबोलिज्म, और उसके बाद में जम्बलिंग हो गया, वेन डायग्राम्स, डाटा इंटरप्रिटेशंस एंड सफिशिएंसी बेस के अंतर्गत की बात कही गई है। फिर उसके बाद में कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, और सिमिलरिटीज से और एंड डिफरेंस बेस से भी कुछ टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा, और एनालिटिकल्स, रीजनिंग, क्लासिफिकेशंस और डायरेक्शंस और स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड, अगर इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो एजम्पशंस, मान्यता जो उसके साथ में इंक्लूड हो जाता है। सारा का सारा टॉपिक मेंटल एबिलिटीज में इंक्लूड हो जाता है। फिर सी टॉपिक है, इसी के साथ में जनरल साइंस से पूछा जाएगा, दिस सिलेबस अंडर दी सेल कवर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड्स लेवल, 10वीं लेवल के अंतर्गत तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस से टॉपिक पूछा जाएगा। डी पार्ट है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर से रिलेटेड हो जाएगा, और पर्सनैलिटीज बेस के अंतर्गत पे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स बेस के अंतर्गत पे टॉपिक है यहाँ पे इंक्लूड हो जाने वाले, और जैसे पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फर्स्ट पेपर जो आपका होना है, ठीक है, जब आप इसको पास कर लेंगे तो सेकंड, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा, जिसके अंतर्गत पे सीबीईटी, जिसको सेकंड पेपर कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत पैटर्न है सीबीटी के अंतर्गत पे पार्ट ए पार्ट बी होना है। पार्ट ए के अंतर्गत जैसे टोटल पेपर की बात करेंगे 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होना, टोटल 175 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट ए के अंतर्गत पे 90 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट और 100 क्वेश्चन का टाइमिंग होगा। पार्ट बी के अंतर्गत पे 60 मिनट और 75 क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंतर्गत पे 1/3 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग होना है, जिसके अंतर्गत पे आपको पार्ट ए के अंतर्गत पे क्या करनी है, आपको अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस को 40% मार्क्स, ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत पे 30% मार्क्स, एससी के लिए 30% मार्क्स, और एसटी के लिए 25 मार्क्स लेके आना है। ठीक है, ओनली दी मार्क्स
मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए के अंतर्गत की, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि ऑफ कम्युनिटी बेस के अंतर्गत पे क्वालिफाइंग मार्क्स आपको केवल पार्ट बी के अंतर्गत पे क्वालिफाइंग मार्क्स से लेके आना है 30% मार्क्स, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स से सिलेबस बात करेंगे फॉर पार्ट ए के लिए मैथमेटिक्स के अंतर्गत पे कुछ टॉपिक है जो आपका पहला पेपर है उसी के बेस से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि पूरा का पूरा वही है, नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, डेसिमल हो गया, फंक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क्स, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड सिंपल्स एंड इसके अंतर्गत पे कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और एल्जेब्रा, ज्योमेट्रिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक्स, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट्स, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न, ठीक है। पाइप और टंकी का टॉपिक यहाँ पे हो गया, मैथमेटिक्स से यही टॉपिक है। फिर उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से टॉपिक है, और एनालिसिस हो गया, अल्फाबेटिकल्स एंड नंबर सीरीज और कोडिंग एंड डिकोडिंग से मैथमेटिकल्स, ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स और सिलोजिज्म की बात कही गई। वही टॉपिक है जो पहले में है, कुछ टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। और जम्बलिंग और वेन डायग्राम्स, डाटा इंटरप्रिटेशंस एंड सफिशिएंसी और कंक्लूजन्स एंड डिसीजंस मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिकल्स, रीजनिंग्स, क्लासिफिकेशंस, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट एंड एजम्पशंस ईटीसी, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स से सेम टॉपिक है, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से थोड़ा सा टॉपिक रिलेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या आ गया है ब्रॉड टॉपिक, जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया है द ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर द सेल बी इंजीनियरिंग्स, ड्राइंग्स, प्रोजेक्शंस से यहाँ पे टॉपिक रिलेट हो जाता है। व्यूज़ हो गया, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और लाइन्स और ज्योमेट्रिक्स, फिगर्स और सिम्बॉलिक्स और रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। यूनिट हो गया, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी और वर्क पावर एंड एनर्जी से टॉपिक यहाँ पर रिलेट है। स्पीड एंड वेलोसिटी से, और यहाँ पे है हीट एंड टेम्परेचर है, ठीक है ना, मतलब जो हीट संबंधित जो टेम्परेचर होता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, और इसी के अंतर्गत पे लेवल्स एंड सिंपल मैकेनिज्म बेस के अंतर्गत से टॉपिक है। ऑक्यूपेशंस, सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट, एजुकेशंस, आईटी लेक्चर्स यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, ईटीसी एटसेट्रा यहाँ पर कहा गया कुछ टॉपिक, ठीक है। पार्ट ए के अंतर्गत पे जो है, पार्ट ए के अंतर्गत पे है मैथमेटिक्स हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से टॉपिक यहाँ पर रिलेट हो गया। फिर उसके बाद में सिलेबस बी के अंतर्गत पे, पार्ट बी के अंतर्गत पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, पार्ट बी इज ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर्स एंड सेल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड्स बेस के अंतर्गत, मतलब ये हो गया कि प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्शंस जनरल ऑफ ट्रेनिंग्स, जो आपका इस सिलेबस बेस है जिसको डीजीटी कहा गया। तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसमें, मतलब अलग अलग ब्रांचों से जो आईटीआई मांगा गया है, तो उसमें जो टॉपिक हैं, अगर आपको इसके अंतर्गत क्वालिफाइंग मार्क्स से लेके आना है तो 35% मार्क्स इसके अंतर्गत तो आपको लेके आना है, ठीक है। अगर आपको इसका ऑफिशियल सिलेबस देखना है तो आप क्या करना कि आप गूगल पर सर्च कीजिएगा dgt.gov.in करके, या उससे पहले HTTPS, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो HTTPS और डबल ऑब्लिक करके dgt.gov.in करके अगर गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मतलब जिस ब्रांच से आप आईटीआई है, उसका सिलेबस आप देख लीजिएगा इसके अंतर्गत पे, ठीक है। ये चीज़ भी जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि डिग्री डिप्लोमा पे इसके अंतर्गत पे यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैव टू सेलेक्टेड ऑन ट्रेड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड्स लिस्ट बिलो अगेंस्ट दियर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। और इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना, थोड़ा सा जो आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस बेस के अंतर्गत है, तो क्वालिफाइंग बेस के अंतर्गत जो चीज़ बात कही गई है वो चीज़ भी आपको इसके अंतर्गत पे साथ में ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर ये है जो क्वालिफिकेशन और कैंडिडेट की बात कही गई, जैसे यहाँ पे ट्रेड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे हो गया, और वायरमैन हो गया, और आर्मेचर एटसेट्रा, जो सारी की सारी बात कही, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस फीटर हो गया, मैकेनिज्म हो गया, और एयर कंडीशनिंग बेस के अंतर्गत पे। तो आपका इस सिलेबस नहीं तो मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो बहुत सारा लेंथी हो जाने वाला है, इसके आप शॉर्ट में इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होना है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर आपका ये वाला चीज़ हो गया 8 टाइम्स 2 नंबर्स ऑफ अल्फाबेटिक बेस के अंतर्गत तो कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पर जो होना है आपका, इस चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा इसके साथ साथ में। और उसके बाद में विज़न भी थोड़ा सा विज़न इसमें टेस्ट होगा, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है।
और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्री, फिर उसके बाद में वेरिफिकेशन हो जाएगा। बस हो गया, यही स्टेप है। सबसे पहले देखिए एक बार रिवीजन भी मैं कर देता हूँ सिलेबस का। आपका जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में जो पेपर होना था उसके लिए हमने बात की है। फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना टाइमिंग होगा, ये हमने प्रोवाइड कर दिया। मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटीज़ और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। और उसके बाद में सेकंड स्टेज के अंतर्गत पे जो आपके पेपर होने पार्ट ए पार्ट बी के अंतर्गत पे, पार्ट ए के अंतर्गत पे जो 100 क्वेश्चन पूछा जाना है, तो जिसके अंतर्गत मैथमेटिक्स है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। कुछ कुछ पेपर फर्स्ट से मैच करता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आपका टॉपिक यहाँ पर रिलेट हो जाएगा। और पार्ट बी के अंतर्गत तो जो आपका है, तो जो आपका सब्जेक्ट है, जिस ट्रेड से आप ITI है, तो अगर इंजीनियरिंग कुछ एटसेट्रा जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो उसके अंतर्गत पर 75 क्वेश्चन उसके रिलेट कर लेगा पार्ट बी में, ठीक है। और उसको क्वालिफाइंग है 35% मार्क्स इसके अंतर्गत पे लेके आने। 75 क्वेश्चन में से 35 कितना है, 35 क्वेश्चन इसमें सही होने चाहिए। और आप इसका सिलेबस देख लीजिएगा जो ये ब्रांच है इसके अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ों का। बेसिक होगा यहाँ पे टेस्ट वाला जो भी चीज़ होना है, और पढ़ लीजिएगा जो भी अगर आपको लगता है कोई चीज़ होता है तो, ठीक है। केवल इंग्लिश और हिंदी मीडियम बेस के अंतर्गत तो आपका यहाँ पर टेस्ट होनी है, क्योंकि आईज विजन टेस्ट होना है, बहुत चीज़ें होंगी ना। उसके बाद में फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर फाइनल जो कट ऑफ लिस्ट आएगी तो उसके बाद में आपके लिए साइट पर जारी कर दिया जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, ठीक है। सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो 2024 में नोटिफिकेशन अपडेट किया है, जो उसका सिलेबस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, कितने स्टेज में इसका पेपर होना है, तो वही इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा सॉल्ड आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत आप सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।